हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं केबीएस एनबीएस टीयर 2 टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी साहित्य यानी आदिकाल के अंतर्गत प्रथम काव्य, प्रथम रचना हिंदी साहित्य, अपभ्रंश की रचनाएं आदि। तो आप लोग क्लास में एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। एग्जाम की दृष्टि से वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुंड नामक कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना था, किंतु इस कवि का उल्लेख मात्र मिलता है, यानी कोई प्रमाणिक सामग्री नहीं मिलती है जिससे प्रमाणित हो सके कि पुष्य या पुंड नामक जो कवि है वो 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुंड नामक जो कवि हैं वो प्रथम कवि हैं। एक जनश्रुति के आधार पर यह माना जाता है डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने अपनी रचना शिव सिंह सरोज के आधार पर शिव सिंह सरोज में एक जनश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुंड नामक कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना था, किंतु इस कवि का उल्लेख मात्र मिलता है। क्या मिलता है? तो उल्लेख मात्र मिलता है। अभी तक उसकी कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई है। अभी तक कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई है। राहुल जी ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसे माना है? तो राहुल साकृत्यायन जी ने 7वीं शताब्दी के जो कवि सरहपाद हैं उन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। वे 84 सिद्धों में से एक थे। इसमें तो 84 सिद्धों में से एक थे। जो 84 सिद्ध थे उनमें सबसे प्रमुख थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है। किसमें? सरहपाद की कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है, जो जनसाधारण की भाषा है, जनभाषा है, आरंभिक हिंदी प्रयुक्त हुई है। सिद्धों की काव्य चेतना के अनेक तत्व यानी सिद्धों की काव्य चेतना के जो तत्व हैं नाथ संप्रदाय की काव्य चेतना में विलीन होकर एक नई प्रेरणा बने और फिर दोनों ने भक्ति काव्य की आधार भूमि तैयार की। क्या तैयार की? तो भक्ति काव्य की आधार भूमि तैयार की। सिद्ध साहित्य से यानी सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य दोनों ने मिलकर भक्ति काव्य की आधार भूमि तैयार की। क्या तैयार की? तो भक्ति काव्य की आधार भूमि तैयार की। सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ। किससे? तो सिद्ध साहित्य से। जो 84 सिद्ध थे तो सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? तो एक ये भी प्रश्न बनता है कि सिद्ध साहित्य से किसका विकास हुआ? तो सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ। और नाथ साहित्य की प्रेरणा से भक्तिकालीन संत यानी नाथ साहित्य की प्रेरणा से किससे? तो नाथ साहित्य की प्रेरणा से भक्तिकालीन संत साहित्य का प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? तो संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीर माने जाते हैं। तो कौन माना जाता है? भक्तिकालीन संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ जिसके प्रथम कवि कबीर माने जाते हैं। अत्यंत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यानी कबीर माने भक्तिकालीन संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ जिसके
प्रथम कवि कबीर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो कबीर माने जाते हैं। सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ का हठयोग कबीर के काव्य से इतना अधिक पल्लवित हुआ, यानी सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ क्या विकसित हुआ? तो नाथ पंथ का हठयोग कबीर के काव्य में इतना अधिक पल्लवित हुआ। कबीर ने जो काव्य लिखा उसमें नाथ पंथ का हठ योग अत्यंत पल्लवित हुआ कि सरहपाद के काव्य की स्थिति को नकारा नहीं जा सकता। यानी सरहपाद के काव्य की आदि स्थिति को, यानी जो कुछ भी हुआ है, तो सरहपाद यानी सरहपा 84 सिद्धों में प्रथम जिनका स्थान उच्च था, यानी सरहपाद के काव्य की आदि स्थिति को नकारा नहीं जा सकता। सरहपाद की काव्य साहित्य से ही नाथ साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ और नाथ साहित्य से हठयोग कबीर के काव्य में इतना अधिक पल्लवित हुआ कि सरहपाद के काव्य की आदि स्थिति को नकारा नहीं जा सकता। साहित्यिक अपभ्रंश में जो साहित्य विकसित हुआ, साहित्यिक अपभ्रंश में जो साहित्य विकसित हुआ उस पर सरहपाद का उतना प्रभाव नहीं था। यानी साहित्यिक अपभ्रंश में जो साहित्य विकसित हुआ उस पर सरहपाद का उतना प्रभाव नहीं था जितना नाथ साहित्य और साहित्य पर है। जितना नाथ साहित्य और संत साहित्य पर है। साहित्यिक अपभ्रंश जो साहित्य विकसित हुआ उस पर सरहपाद का उतना प्रभाव नहीं था जितना कि प्रभाव नाथ साहित्य और संत साहित्य पर है। सरहपाद को प्रथम हिंदी कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। यानी सरहपाद को, जो कि राहुल सक्रात्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो सरहपाद को प्रथम हिंदी कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। और वह है शैली की परंपरा का। क्या है? तो वह शैली की परंपरा का सरहपाद में दोहा और पदों की शैली अपनी कविता में प्रयुक्त हुई है। किसमें प्रयुक्त हुई है? तो सरहपाद में दोहा और पदों की शैली अपनी कविता में प्रयुक्त हुई है। यह शैली उनके बाद के सभी हिंदी कवियों ने परंपरा के रूप में अपनाई है। यानी जो शैली है सरहपाद में दोहा और पदों की शैली अपनी कविता में प्रयुक्त हुई है। यह शैली उनके बाद के सभी हिंदी कवियों ने परंपरा के रूप में अपनाई है। किसके रूप में अपनाई? तो परंपरा के रूप में अपनाई है। हिंदी मुक्तक काव्य में दोहा सबसे अधिक प्रिय छंद रहा है। किसमें? तो हिंदी मुक्तक काव्य में दोहा सबसे अधिक प्रिय छंद रहा है। दोहा सबसे अधिक प्रिय छंद रहा है। अतः सभी दृष्टियों में सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जा सकता है। सभी दृष्टियों में सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जा सकता है। सरहपाद की कुछ पंक्तियां हैं। घोर अंधारे चंद्रमणि सरहपाद की कुछ पंक्तियां हैं। घोर अंधारे चंद्रमणि जिम उज्जो करे परम महासुख एहु कड़ दुर्य अशेष हरेव। यानी सरहपाद की जो पंक्ति है, घोर अंधारे चंद्रमणि जिम उज्जो करे परम महासुख एहु कड़ दुर्य अशेष हरे। यानी जिस प्रकार भयानक अंधेरे में चंद्रमणि यानी चांद चमक कर उजाला करता है, उसी प्रकार यह महासुह
परम महासु, उसी प्रकार यह महासु प्रज्ञा और योग में प्राप्त आनंद सभी दुखों को दूर करता है। किसमें? तो प्रज्ञा और योग से प्राप्त सभी दुखों को दूर करता है। फिर है पंडित साल संत बखाड़े जेहें रुद्र बसंत न जाने अमड़ा गमड़ा तेण बिखंडिय तो भी ऋलज भड़े हो पंडिय। यानी पंडित साल संत बखाड़ों, पंडित सभी शास्त्रों का बखान करते हैं। देहें रुद्र बसंत न जाने, लेकिन अपने शरीर यानी देह में स्थित ब्रह्मा या बुद्ध को नहीं पहचानता। अमड़ा गमड़ा तेन बिखंडे तोड़ी लीड़ज भड़े भव पंडिय। फिर है प्रथम रचना यानी हिंदी के प्रथम कवि शरहपाद की जो रचनाएं मिलती हैं, हिंदी के प्रथम कवि शरहपाद की जो रचनाएं मिलती हैं वह सभी मुक्तक हैं। कैसी हैं? तो सभी मुक्तक रचनाएं हैं, वो सभी मुक्तक हैं। महापंडित राहुल सकृत्यायन हिंदी काव्य धारा में महापंडित राहुल सकृत्यायन हिंदी काव्य धारा में शरहपाद की कुछ रचनाओं का संग्रह किया है। शरहपाद की कुछ रचनाओं का संग्रह किया है। राहुल ने शरहपाद का समय 769 ईस्वी माना। कितना माना है? तो राहुल सकृत्यायन ने शरहपाद का समय 769 ईस्वी माना है। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने 633 ईस्वी बताया है। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने 633 ईस्वी बताया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसी आधार पर लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं? 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। किसमें पाते हैं? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखते हैं कि 7वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी? तो 7वीं शताब्दी के से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। इन रचनाओं के वन्य विषय यानी ये जो रचनाएं हैं उनका वन्य विषय है हठ योग। क्या है? तो हठ योग, मंत्र, मध्य और स्त्री। क्या है? तो इन रचनाओं के वन्य विषय हठ योग, मंत्र, मध्य और स्त्री है, जो वज्रयान के मुख्य रूप हैं। क्या है? तो जो वज्रयान के मुख्य रूप हैं। अब है साहित्य अपभ्रंश। क्या है? तो साहित्य अपभ्रंश साहित्य यानी डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन, जो आलोचक डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन हैं, उन्होंने स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, घाहिल, कनकामर, अब्दुल रहमान, जिनदत्त सूर्य, जो इंदु, राम सिंह, लक्ष्मीचंद या देवसेन, लुई या सिद्ध कवि, भुसुक, किलपाद, दीपंकर, श्रीज्ञान, कृष्णाचार्य, धर्मपाद, टेटया, महीधर तथा कम्बलावर पाद को अपभ्रंश के कवि मानते हैं। क्या मानते हैं? तो अपभ्रंश के कवि मानते हैं कि ये कवि अपभ्रंश के कवि हैं, जिन्होंने अपभ्रंश में रचनाएं की हैं। स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, घाहिल, कनकामर, अब्दुल रहमान, जिनदत्त सूर्य, जो इंदु, राम सिंह, लक्ष्मीचंद या देवसेन, लुई या सिद्ध कवि, भुसुक, किलपाद, दीपंकर, श्रीज्ञान, कृष्णाचार्य, धर्मपाद, टेंटया, महीधर तथा कम्बला वरपाद को अपभ्रंश के कवि मानते हैं। तो कौन मानते हैं? डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन इन्हें अपभ्रंश के कवि मानते हैं। फिर है, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी हम थ्योरी करा रहे हैं, इसके बाद हम इसी थ्योरी पर आधारित प्रश्नोत्तरी भी कराएंगे। कवि स्वयंभू 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। तो कब विद्यमान थे? तो कवि स्वयंभू 783 ईस्वी यानी स्वयंभू का जो समय है तो 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। उनके जन्म एवं मृत्यु काल, जन्म स्थान के विषय में कुछ भी विदित नहीं है,
यानी स्वयंभू के जन्म स्थान के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। डॉक्टर जैन के मतानुसार, यानी डॉक्टर जैन के मतानुसार वे कर्नाटक प्रदेश के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो वो स्वयंभू कर्नाटक प्रदेश के निवासी थे। पउमचर्यु, स्वयंभू ने 3 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें है पउमचर्यु, रिठड़ेमचर्यु तथा स्वयंभू छंद नामक 3 ग्रंथ उन्होंने लिखे थे। 3 ग्रंथों की रचना की है। पउमचर्यु अपूर्ण है। जो स्वयंभू की रचना है पउमचर्यु, वह अपूर्ण रचना है, यानी पूर्ण रचना स्वयंभू ने उसे पूर्ण नहीं कर पाया था, अपूर्ण रचना है पउमचर्यु। फिर भी उसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। फिर भी पउमचर्यु स्वयंभू छंद की रचना है जो कि अपूर्ण है, फिर भी उसमें राम का जो चरित्र दिखाया गया वह विस्तार से वर्णित है। अपभ्रंश के दूसरे कवि, फिर है अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्यदंत 10वीं शताब्दी में हुए थे। किस शताब्दी में हुए थे? तो 10वीं शताब्दी। अपभ्रंश के दूसरे कवि जो पुष्यदंत हैं, पुष्यदंत पुष्यदंत 10वीं शताब्दी, किस शताब्दी? तो पुष्यदंत 10वीं शताब्दी में हुए थे। वे शैव थे। कौन थे? तो पुष्यदंत शैव थे, किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से वे जैन हो गए। क्या हो गए? तो जैन हो गए। बाद में वे शैव से जैन हो गए। उनकी भी 3 रचनाएं मिलती हैं। नहीं, पुष्यदंत की 3 रचनाएं मिलती हैं, जिसमें है महापुराण, रयकुमार चर्यु, फिर है जसहर चर्यु। ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचनाएं हैं पुष्यदंत की। महापुराण में अनेक घटनाएं और चरित्र हैं। महापुराण जो रचना है पुष्यदंत की, उसमें अनेक घटनाएं तथा चरित्र वर्णित हैं। कवि ने 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन का विषय बनाया है। कवि ने 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का विषय बनाया है। किसमें? तो महापुराण में कवि ने 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन का विषय बनाया है। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि हैं। अपभ्रंश के जो तीसरे प्रमुख कवि हैं धनपाल 10वीं शती में उत्पन्न हुए। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कहा रचना की। किसमें? तो 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की, जो मनुष्य हृदय की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति है। क्या है? तो मनुष्य हृदय की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति है। अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है। किसका नाम आता है? तो यानी अपभ्रंश साहित्य के समर्थ, यानी जितने भी कवि थे उनमें समर्थ कवियों में नाम आता है। तो किसका नाम आता है? अब्दुल रहमान का नाम आता है, जिसने संदेश रासक लिखकर हिंदी काव्य के लिए अस्थायी प्रेरणा का काम किया। जिसने एकमात्र रचना लिखकर, अब्दुल रहमान की एकमात्र रचना संदेश रासक लिखकर हिंदी काव्य के लिए अस्थायी प्रेरणा का काम किया। विद्वान उनका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मानते। क्या मानते हैं? तो विद्वान अब्दुल रहमान का समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का आरंभ मानते हैं। 13वीं शताब्दी का क्या मानते हैं? तो आरंभ मानते हैं। विद्वान 13वीं शताब्दी का आरंभ मानते हैं। संदेश रासक एक खंड काव्य है। संदेश रासक कैसा काव्य है? संदेश रासक एक खंड काव्य है। कैसा काव्य है? तो एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा है। किसकी कथा है?
यदि एग्जाम में पूछे कि संदेश रासक कैसा काव्य है तो यह खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिन के विरह की कथा है, तो संदेश रासक में किसकी कथा है यदि पूछा जाए कि संदेश रासक में किसकी कथा है तो विक्रमपुर की एक वियोगिन के विरह की कथा है। कवि ने उसका नक्सिक वर्णन, कवि यानी अब्दुल रहमान ने उसका नक्सिक वर्णन तथा पति के नक्सिक यानी नख यानी पैर से लेकर सिर तक नक्सिक वर्णन तथा पति के लिए संदेश अत्यंत सहज भाव भूमि चित्रण करके काव्य को मार्मिक बना दिया है। कैसा बना दिया है तो नक्सिक वर्णन तथा पति के लिए संदेश अत्यंत सहज भाव भूमि चित्रण करके काव्य को मार्मिक बना दिया है, अर्थात जो हृदय को छू लेने वाला है। कैसा है? जो हृदय को छू लेने वाला काव्य बना दिया है। फिर है 12वीं शताब्दी के जिनदत्त सूर्य। 12वीं शताब्दी के जिनदत्त सूर्य 12वीं शताब्दी के जिनदत्त सूर्य का काव्य है उपदेश रसायन रास। क्या है तो 12वीं शताब्दी के जिनदत्त सूर्य का उपदेश रसायन रास। क्या तो उपदेश रसायन रास इस दृष्टि से उल्लेख है 80 पदों का यह नृत्य 80 पदों का यह नृत्य गीत काव्य रास लीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासो यानी रा है रासो काव्य लिखे गए होंगे। क्या तो रासो काव्य लिखे गए होंगे। कृष्ण की रास लीला के नृत्य गीत कृष्ण की रास लीला के नृत्य गीत काव्यों की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की इसी काव्य परंपरा से जुड़ती। किससे जुड़ती है तो कृष्ण की रास लीला के नृत्य गीत यानी जो भी कृष्ण ने रास लीला किया है, कृष्ण की रास लीला के नृत्य गीत काव्यों की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की इसी काव्य परंपरा से जुड़ती। किससे जुड़ती है तो अपभ्रंश की इसी काव्य परंपरा से जुड़ती है। फिर है जोइंद कवि। कौन है तो जोइंद कवि। फिर है जोइंद कवि 6ठी शताब्दी की रचना। जोइंद कवि की 6ठी शताब्दी की जो रचना है परमात्म प्रकाश तथा योगसार नामक रचनाओं से अपभ्रंश के दोहा काव्य अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है। इसमें यानी जोइंद की जो 6ठी शताब्दी की रचना है परमात्म प्रकाश और योगसार, ये 6ठी शताब्दी की रचना है। किसकी रचना है तो जोइंद कवि की रचना है। नामक रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है। किससे दोहा काव्य आरंभ होता है तो योगसार नामक रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है और उनकी 15वीं शती तक चलती है और यह 15वीं शती तक चलती है। कब तक चलती है तो 15वीं शती तक चलती है। फिर है राम सिंह ने पाहुड़ दोहा नामक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा है तो राम सिंह ने पाहुड़ नामक पाहुड़ नामक ग्रंथ लिखा है जिसमें इंद्रिय सुख और अन्य सांसारिक सुखों की निंदा की गई है। क्या की गई है तो राम सिंह का जो ग्रंथ है पाहुड़ दोहा उसमें इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा त्याग आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। क्या तो इसमें त्याग आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि पाहुड़ दोहा नामक ग्रंथ में किसका महत्व दिया गया है तो त्याग आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है और किसकी निंदा की गई है तो इंद्रिय सुख और अन्य सांसारिक सुखों की निंदा की गई है। किसमें राम सिंह का जो ग्रंथ है पाहुड़ दोहा में। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक
आप लोग हमारे इस वीडियो को देखते रहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।